अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि आपका हर दिन अल्लाह की हिफाजत और खुशियों से भरा हो। मैं तो बंगाली हूँ और हिंदी बोलने से काफ़ी गलती होगा, माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई लड़का या लड़की शादी करने जा रहा है तो उसे क्या समझना चाहिए, क्या देखना चाहिए ताकि पूरी ज़िंदगी खुशहाल और बरकत वाली गुजारे इस्लाम के नज़रिया से। क्योंकि निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इबादत है, और सही सच के साथ किया गया निकाह दुनियावी सुकून और आखिरत की कामयाबी दोनों का जरिया बनता है। 2. शादी का मकसद समझना। सबसे पहले बात करें शादी का असली मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उसकी निशानियों में है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से जोड़ी बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। सूरह और-रूम। यानी शादी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं बल्कि दिली सुकून और रहमत का रिश्ता है। 3. शादी में क्या देखना चाहिए। जब सवाल आता है, जब शादी का वक्त आए तो लड़का और लड़की एक दूसरे में क्या देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों के लिए निकाह किया जाता है: उसके माल, उसके ख़ानदान, उसकी खूबसूरती और उसके दीन के लिए। तो तुम दीन वाली औरत को तरजीह दो, तुम्हारा भला होगा। सही बुखारी। यानी दीनी शऊर और तकवा सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि यही रिश्ता बरकत वाला बनता है। 4. अखलाक। सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं बल्कि इंसान का अखलाक भी बहुत मायने रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। शादी ऐसा रिश्ता है जहाँ रोज़ का बर्ताव ही सुकून या तनाव का सबब बनता है। 5. मिजाज और समझदारी। इस्लाम हकीकत पसंद है मजहब। अगर मिजाज, सोच और लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग हो तो रिश्ता मुश्किल हो जाता है। इसलिए शादी से पहले दीनी और दुनियावी सोच का समझना जरूरी है। 6. खानदान और माहौल। इस्लाम खानदानी अहमियत को मानता है। अगर दोनों का पारिवारिक माहौल बहुत अलग है तो शादी के बाद एडजस्टमेंट में दिक्कतें आती हैं। इसलिए सिर्फ शख्सियत नहीं बल्कि उसका माहौल और परिवार भी देखना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के लिए नसीहत। पहला, लड़का, बीबी को इज्जत दो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीबी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता है। कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन घर में प्यार और नरमी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। शक, गुस्सा या कंट्रोल करने की आदतें रिश्ते को बर्बाद करती हैं। लड़कियों के लिए, अपने शौहर की इज्जत करो और उसके साथ रहमत का रवैया रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रमज़ान में रोज़ा रखे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहे दाखिल हो सकता है। शादी के बाद एक दूसरे के लिए रहमत बने, बोझ नहीं। 7. शादी से पहले इस्तिखारा। इस्लाम में इस्तिखारा यानी अल्लाह से रहनुमाई मांगना बहुत अहम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में इस्तिखारा करते थे। शादी से पहले 2 रकात नमाज पढ़कर सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करो कि ये अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए लिहाज से, तो इससे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें नुकसान है तो इसे दूर कर दे और मुझे बेहतर चीज़ अता कर। याद रखो, शादी सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं, 2 रूहों और 2 परिवार का मिलन है।
अगर शुरुआत दिन और नियत की सफाई से होगी तो ज़िंदगी में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें सबको नेक सालिहा बीवी और शोहर अता करे और हमारे घरों का सुकून और मोहब्बत का गवाहारा बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।